नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी को सादर प्रणाम। फतेहपुर विजन क्लासेस फतेहपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए, जैसा कि आप हिंदी की एक श्रृंखला चली थी और जिसमें हमने वर्णमाला से लेकर के संधि तक हमने पढ़ ली थी। वर्तमान में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने विलोम शब्द लेकर के आए हुए हैं। विलोम शब्द जो है एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे, हम उन्हीं विलोम शब्दों को लेकर के आए हैं जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। और हम इस विलोम शब्द की श्रृंखला को कई पार्टों में लेकर आएंगे। 2 से 3 पार्ट में, 3 से 4 पार्ट तक हम लेकर आएंगे और प्रत्येक पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि अधिक से जितने भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं हम उस पर चर्चा कर लें और कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा से अच्छा हम मैटर दे पाएँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है भैया उल्टा, विपरीतार्थक। विलोम शब्द को दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं? विपरीतार्थक, यानी विपरीत आंसर देने वाले, विपरीतार्थक शब्द, इन्हीं को क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट में या एक दूसरे के विपरीत में अर्थ देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस विलोम शब्द की श्रृंखला को और आप विश्वास कीजिए और इसको ध्यान से देखिए। अब एसएससी जीडी का एग्जाम देखिए, कहीं ना कहीं आप इनमें से 1 न 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन जो हिंदी के पूछे जाने वाले हैं उसमें पर्यायवाची हैं, विलोम है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे हैं। ये सारे पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन्हीं में से एक पहला टॉपिक हम आज लेकर आए हैं आपके लिए, विलोम शब्द। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। पहला हमारा है अतिवृष्टि। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि अतिवृष्टि विलोम जो है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि क्या होती है? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज्यादा वर्षा और अनावृष्टि का मतलब वर्षा ही ना हो, वर्षा बहुत कम हो या तो हो ही ना हो। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अगला है अमृत। अमृत का विलोम क्या है? अमृत का विलोम है विष। क्या है भैया? विष। अमृत का विलोम विष। अगला है अमर। अमर का विलोम क्या है? अमर के विलोम में आप ऑप्शन के चक्कर में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमेशा याद रखिएगा अमर का विलोम है मर्त्य। अमर का विलोम है मर्त्य। अमर का मतलब जो कभी ना मरे और मर्त्य का मतलब जो जन्म ले और मर जाए, वो मर्त्य होता है। ठीक है, तो जन्म लेना ही मृत्यु का सूचक होता है, लेकिन जो मरता ही ना हो तो वो अमर, और जो जन्म लेने के बाद में जिसकी मृत्यु निश्चित हो, जो मर जाए, वो मर्त्य कहलाता है। तो अमर का विलोम मर्त्य हो जाएगा। अगला है प्राचीन। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। क्या है? अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। अगर अर्वाचीन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में दिया होगा आधुनिक। ठीक है, आधुनिक भी हम एक तरीके से कह सकते हैं। प्राचीन का मतलब बहुत पुराना, अर्वाचीन का मतलब आधुनिक या नया। ठीक है, तो अर्वाचीन, प्राचीन का अर्वाचीन या आधुनिक। ठीक है, हम 2 लिख सकते हैं, आधुनिक या अर्वाचीन। किसका पर्यायवाची है? प्राचीन का है। अगला बात करते हैं अनभिज्ञ। क्या है? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन होंगे विज्ञ, अज्ञ, और इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे इसी से मिलते जुलते। तो अन्न का मतलब नहीं विज्ञ में जानता, तो क्या होगा? अनभिज्ञ का हो जाएगा भिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ। अनुराग। अगला है अनुराग। अनुराग का मतलब प्रेम। अनुराग का मतलब क्या है? प्रेम। तो अनुराग का विलोम क्या है? विराग। क्या है?
विराग या द्वेष। अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग या द्वेष। विराग का मतलब कहते कि विराग जमाने से विराग हो गए। विराग का मतलब क्या है? जमाने से कोई मोह माया लगाव नहीं रह गया। तो अनुराग का मतलब प्रेम, और अनुराग का विलोम क्या है? विराग या द्वेष। विराग या द्वेष विलोम है किसका? अनुराग का। अगला है अथ। अथ का मतलब होता है शुरुआत। अथ का मतलब शुरुआत, और यहाँ पे अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति। इति का मतलब क्या होता है? समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। तो अक्सर किताबों में देखा होगा इतिश्री, तो इतिश्री का मतलब समाप्ति हो गई है। तो अथ का मतलब शुरुआत, इत का मतलब समाप्ति। तो अथ का विलोम इति क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। आगे देखते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का मतलब है जो कम जानता है, जो कम जानता है वो अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन मिलेंगे विद्वान, पंडित, प्रकांड विद्वान, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको भटकना नहीं है। और अल्पज्ञ का विलोम होगा बहुज्ञ। क्या होगा? बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, और बहुज्ञ का मतलब बहुत ज्यादा जानने वाला। तो अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ हो जाएगा। आगे है अधम। अधम का विलोम क्या होगा भैया? अधम का मतलब होता है नीचा। अधम का मतलब दुष्ट या नीचा, दुष्ट या नीचा। तो अधम का मतलब नीचा या निम्न, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं निम्न या नीचा। तो अधम का विलोम हो जाएगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है, अधम का विलोम क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या उत्तम हो जाएगा। अधम का विलोम श्रेष्ठ या उत्तम हो जाएगा। आगे है आज्ञ। आज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? आज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। आज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा भैया? विज्ञ हो जाएगा। और बहुत बार ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, कि बहुत बार ये पूछा गया कि आज्ञ का विलोम क्या होगा? तो आज्ञ का विलोम है विज्ञ। एक बार फिर से देखते हैं अतिवृष्टि का, एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अमृत का बेस, अमर का मर्त्य, प्राचीन का अर्वाचीन, अनभिज्ञ का भिज्ञ, अनुराग का विराग या द्वेष, अथ का इति, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अधम का श्रेष्ठ या उत्तम, अज्ञ का विज्ञ। यह आपके कुछ महत्वपूर्ण हो गए। आइए इधर वाले हमने एक बार में रट लिया है, आइए इधर वाले समझते हैं। आस्तिक। आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में आस्था रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में आस्था रखे वो आस्तिक, लेकिन जो ईश्वर में आस्था न रखे वो क्या कहलाता है? तो आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? नास्तिक। क्या हो जाएगा? नास्तिक। आस्तिक का विलोम नास्तिक। आस्तिक का विलोम नास्तिक। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी ये पूछा जाता है, आस्तिक का नास्तिक। आमिष। आमिष का सामिष। ठीक है, आमिष का विलोम सामिष। अगर सामिष नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? निरामिष। आमिष का सामिष होता है। अगर सामिष ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा निरामिष। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आस्तिक का नास्तिक, आमिष का निरामिष। अगला है भैया आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या है? आकर्षण के दो विलोम हैं, एक है भैया विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण। अगर विकर्षण ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या होगा? आकर्षण का विकर्षण। अगर विकर्षण नहीं दिया है तो ऑप्शन में दिया होगा प्रतिकर्षण। क्या है? प्रतिकर्षण। हमने कई बार इसको साइंस में पढ़ा कि चुंबक के समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, और जो आसमान ध्रुव हैं वो क्या आकर्षण करते हैं। तो आकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण, इसके दो विलोम हैं। आमिष के भी दो विलोम, एक सामिष या निरामिष। सामिष का है या निरामिष, बात एक ही है।
ठीक है। आगे है आरोही। सभी ने कक्षा 3 से लेकर के 4, 5 में ही सब आरोही पढ़ लिया होगा कि आरोही का विलोम क्या है। आरोही का मतलब है नीचे से ऊपर तक जाना, यानी छोटे से लेकर के बड़े की तरफ जाना। तो अब बड़े से लेकर के छोटे की तरफ आना तो अवरोही। तो आरोही का विलोम अवरोही। क्या हो जाएगा? अवरोही। आरोही का विलोम अवरोही हो जाएगा। ठीक है। तो आरोही का अवरोही। आरोही का मतलब कम से लेकर के ऊंचे ज्यादा की तरफ जाना, और अवरोही का मतलब ज्यादा से कम की तरफ आना। ठीक है। अगला है उद्घाटन। उद्घाटन वर्तनी में भी पूछा जा सकता है। ये उद्घाटन का विलोम क्या होगा? सोचिए जरा, बताइए। भाई किसी चीज की कोई नई अगर कोई दुकान खोलता है तो सबसे पहले क्या करता है? उद्घाटन करता है, सबको लड्डू उड्डू खिलाता है। तो उद्घाटन का विलोम क्या होगा? शुरुआत। मतलब इसका विलोम नहीं बता रहे, इसका अर्थ बता रहे हैं। उद्घाटन का अर्थ क्या हो जाएगा? शुरुआत। लेकिन अगर इसका विलोम पूछा जाएगा तो भैया शुरुआत का विलोम समापन। क्या हो जाएगा? समापन। तो उद्घाटन का समापन, उद्घाटन का समापन हो जाएगा। आगे है उत्थान। उत्थान का मतलब भाई उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब ऊपर की ओर उठें। किस प्रकार उठें? चाहे आप कर्म के द्वारा बढ़ें, धर्म के द्वारा बढ़ें, किसी तरीके से आपका जो उत्थान हो रहा है, आप उच्च स्थान को प्राप्त कर रहे हैं, तो वो उत्थान है। और उत्थान का क्या हो जाएगा? उत्थान का हो जाएगा पतन। ठीक है। पतन कह लें या पतित कह लें। क्या कह लें? पतित। ठीक है। उत्थान का पतन या पतित। ठीक है। चाहे हम पतित लिखें चाहे पतन लिखें, उत्थान का पतन। ठीक है। ऋजु। ऋजु का विलोम क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऋजु का विलोम क्या होगा? बताइए। ऋजु का विलोम होगा वक्र। क्या होगा? वक्र। ऋजु का विलोम वक्र। ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। आगे है कृतज्ञ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में ये बहुत बार पूछा गया है। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को ना मानता हो वो कृतघ्न। तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा कृतघ्न। क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न हो जाएगा। आगे कर्मठ। अभी आपके इलेक्शन आने वाले हैं, आपके जो आपके नगर पंचायत है, नगर पालिका, इनमें के इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है। उसमें अक्सर आपने पेपर में जो उसने अपना जो प्रचार करने के लिए जो भी छपवाते हैं, होर्डिंग्स हैं, जो भी हैंडबिल हैं, उसमें अक्सर लिखा होगा कर्मठ जुझारू प्रत्याशी। कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी। तो भैया कर्मठ का विलोम क्या होगा? कर्मठ का मतलब हमेशा काम में करने वाला, बहुत मेहनती इंसान। कर्मठ का मतलब कर्म करने वाला, काम करने वाला, तो यानी बहुत मेहनती इंसान। तो कर्मठ का विलोम क्या हो जाएगा? आलसी। क्या हो जाएगा? कर्मठ का विलोम हो जाएगा आलसी। क्या हो जाएगा भैया? आलसी हो जाएगा। वो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक का विलोम क्या है? भैया कोई चीज है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक। प्राकृतिक का मतलब स्वाभाविक, जो स्वयं से, मतलब किसी का उसमें जो है मनुष्य का उसमें हाथ ना हो, कोई किसी भी चीज है। ठीक है। तो वो प्राकृतिक कहलाती है। और जिसमें मनुष्य ने अपना दिमाग बुद्धि लगा दी तो वो प्राकृतिक नहीं रहा, वो बन गया कृत्रिम। तो प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम। क्या बन जाएगा? कृत्रिम बन जाएगा। प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम। एक बार पुनः देखते हैं ताकि और भी ज्यादा से समझ में आए। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अमृत का विष, अमर का मर्त, प्राचीन का अर्वाचीन, अनभिज्ञ का भिज्ञ, अनुराग का विराग या द्वेष, अथ का इति, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है। अधम का श्रेष्ठ या उत्तम,
आज्ञ का विज्ञ। आइए इधर देखते हैं, आस्तिक का नास्तिक, आमिष का सामिष या निरामिष, आकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण, आरोही का अवरोही, उद्घाटन का समापन, उत्थान का पतन या पतित, ऋजु का वक्र, कृतज्ञ का कृतघ्न, कर्मठ का आलसी और प्राकृतिक का कृत्रिम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, और भी आपके विलोम शब्द हैं उनको भी देखते हैं।